हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। आज जो है हमारे प्यारे दोस्त ओनली फोर ये मॉडल सेट है एक, जिसमें आप लोग को ग्रामर जो है 1 से लेकर के 55 तक था, और बुक वाला जो है 56 से लेकर के 100 तक अब मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को करा रहा हूँ। यदि आप लोग दोनों सेट देख लेते हैं तो इसमें से आप लोगों को बुक वाला जो है ऑब्जेक्टिव 100% 15 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। मात्र एकदम आप लोग को जो है आप लोग को 45 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, जिसमें से 15 आप लोगों को 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो क्या हमारे प्यारा लाला बहुत सुंदर लाला भैया आप लोग देखने के लिए एकदम तैयार है ना? चलिए, आज जो है मैं ठोकने का काम करूंगा और आप लोग ठोकवाने का काम कीजिएगा। ऐसा ठोकता हूँ ना मैं कि ठोकाइले रहता है, तो ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। हु इंटरेटेड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी एंड क्या है, हाँ, टोटल डेडिकेशन। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो प्रार्थना की विनम्रता और कुल की भावना में, ठीक है, कार्यालय में प्रवेश किया, उसके लिए समर्पण किसने किया? तो वो जो हो जाएंगे आप लोग, कौन हो जाएंगे? आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े हैं तो सीगा नोया। कौन? तो सीगा नोया, ठीक है। चलिए, संताविस ... इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, और ठीक है, बापू। तो ये बात तो आप लोग जानबे करते हैं कि कौन है, सो किसे कहा जाता है। चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, एकदम करेक्ट, आप लोग का एकदम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। सॉरी, क्या महात्मा गांधी को, ठीक है, राष्ट्रीय पिता। आगे की ओर कह रहा है 58 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओएथ एज द, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ने शपथ लिए। कथी के लिए शपथ लिए थे? तो नहीं जानते? अरे भैया आप लोग नहीं जानते? अरे हम जनाएंगे आप लोगों को, नहीं जानते हैं ना, हम जनाएंगे। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने थे। क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति के लिए शपथ लिए थे। बात समझ गए? 59 में क्या कह रहा है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का आदर्श मॉडल क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का आदर्श मतलब कि आदर्श मॉडल जो था क्या था? तो वो जो था हमारे प्यारे लाल, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो जो था डॉक्टर राधा कृष्णन, मतलब ये डॉक्टर राधा कृष्णन के पथ पर चले थे। 60 में क्या कर रहा है, ठीक है, रतिराम वाज द सन ऑफ, मतलब रतिराम किसके पुत्र थे? ठीक है, सन ऑफ मतलब रतिराम के, ठीक है, यानी कि इनके पापा का नाम क्या था? तो रतिराम के पापा का नाम था सोहनलाल रतिराम। वाह वाह रे हमारे प्यारे लाल। आगे देखिए क्या कर रहा है 61 में, हाउ मैनी डेज, ठीक है, लीव हैड बीन टेकन बाय मालगौनकर। तो मालगौनकर, क्या गौनकर हमारे प्यारे लाल? मालगौनकर। तो ये 2 डेज के लिए, कितने डेज के लिए? तो 2 डेज के लिए मालगौनकर किए थे। आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 62 में क्या कर रहा है, हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो हमारे प्यारे लाल, ए भैया समझ रहे हैं ना, हम खखर रहे हैं, तो आप लोग एकदम समझ रहे हैं। मतलब कह रहा है कि मैं हब्बा ड्रेम द्वारा लिखा गया है, मतलब क्या लिखा गया है नहीं जानते? चलिए हम बता देते हैं। तो ये मार्टिन लूथर किंग ने लिखे थे। कौन लिखे थे भैया? मार्टिन लूथर किंग ने। हाँ, कौन? मार्टिन लूथर किंग। एकदम समझ गए आप लोग। चलिए, हाँ, अब आगे की ओर क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। 63 में कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम। 1 मिनट रुकिएगा। तो हाँ ठीक है, आई हैव अ ड्रीम। तो मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, एकदम मार दीजिए। 64 में करें इन द ईयर 1946 यानी कि 1946 to 47 ए लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डेड ड्यू टू, क्या मतलब? कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि वर्ष 1946 से 47 में एक बड़ी संख्या में बर्ड्स इन्वेशन हुनान प्राणी के कारण मृत्यु हो गई। मतलब किसके कारण हो गई? तो चलिए मैं बताता हूँ कि
हंगर मतलब होता है हमारे प्यारे दोस्त भूखा। आगे की ओर कह रहा है 65 में आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटेन बाय। तो हल्का है भैया, तो कोई भी मार देगा, तो इसको तो एकदम आप लोग आंखों मुन के मार दे। बर्ट्रैंड रसेल, आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। अब आगे कह रहा है थोड़ा सा बड़ा, इसको कर लेते हैं हमारे प्यारे लाल। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, एकदम दिमाग में एकदम जा रहा हो, तो एक एक लाइक करते रहे। यू आर एन इडियट, ठीक है, हु सेड दिस टू सेवई, ठीक है, सेवई सेवई। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आप एक बेवकूफ़ है। कोई सेवई को यह कहा, कौन कहा? तो ये जो हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, ये हो जाएगा हिज टीचर, मतलब उसके शिक्षक ने कहा। द पोर्टर सोल्ड द ग्राउंड, ठीक है, सॉरी, गार्ड ऑफ सेवई फॉर डॉट येन। इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद मज़ा आ जाएगा। पोर्टर ने सेवई के, ठीक है, गौई को येन के लिए बेच दिया, यानी कि कितने येन के लिए? ये येन था, येन मतलब पैसा होता है, कितने येन के लिए? तो वो जो था आप लोग को 50 येन के लिए, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 68 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल, ए भाई आप लोग काहे के लिए नहीं ठोकते, कहीं को ठोकते रहिए। हु विजिट्स मदर्स हाउस एज ए रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। तो 68 का हो जाएगा आप लोग को वाह 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 वाह, शी हैड वोमेन, ठीक है, शी हैड वोमेन। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन बांग्लादेश डॉट इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आप लोग समझ ही लीजिए, मज़ा आ जाएगा। बांग्लादेश में डॉट एक तरह की परी कथाएँ हैं। तो क्या है, क्या है भैया, क्या है? तो रूप ठोका, ठीक है, रूप ठोका। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 70 में। क्या कर रहा है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज, हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा प्रेस कितना मुफ्त है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को एन ईजी, मतलब एन ईजी मतलब होता है, क्या होता है हमारे प्यारे लाल? तो एक निबंध, सॉरी भाई, एस से हो जाएगा, इसको एस से पढ़ना है, तो ईजी हम समझ लिए, एस से थोड़ा सा मेला उला ज़्यादा ना घूम लिए हैं, समझे ना। हाँ आगे देखिए, लेकिन आप लोगों को तो पूरा कराना है एकदम करेक्ट, गलत तो नहीं बताना है। द डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरी फ्री, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारे भाई, हिंदी मीनिंग समझ लीजिए कि प्रेस सामान्य परिस्थितियों में एक वचन मुक्त है, मतलब कि एक वचन के लिए मुक्त है। तो क्या है मुक्त? तो वो है ब्रिटिश। क्या है? ब्रिटिश। क्या है मेरे भाई? ब्रिटिश। आगे की ओर बेंजय बाउट द लैंड फ्रॉम, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बेंजी जो है, बेंजी ने भूमि खरीदी, भूमि खरीदी। तो सैंडर्स क्या? तो सैंडर्स के लिए, किसके लिए? तो सैंडर्स के लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 73 में कह रहा है कि द अर्थ इज रिटेन बाय, द अर्थ किसने लिखा था? सीगा ने, या कि एच ई बीट्स? कौन लिखा? चलिए एकदम करेक्ट, एच ई बीट्स ने लिखा, ठीक है, बहुत आसान है ये। 73 के बाद हम लोग चलते हैं 74 में। 74 में क्या कह रहा है कि पर्ल एस बक ब्लेम्स द डॉट फॉर द इल्स एंड, ठीक है, मिसफॉर्चून्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब कह रहा है कि इंग्लिश में इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मोती हिरन ने भारत की बीमारियों और दुर्भाग्य के लिए डॉट को दोषी ठहराया। किसको ठहराया? तो इसका आप लोगों को हो जाएगा ठीक है, ब्रिटिशर्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्ल एस बक इज एन डॉट राइटर, मतलब कहाँ के राइटर थे, कौन सा देश के थे, सो पूछ रहा है। तो ये थे अमेरिकन, पर्ल एस बक जो थे अमेरिका के थे। आगे क्या कर रहा है हमारे प्यारे लाल? हु गेव ऑक्सन, ठीक है, ऑक्सिन मिडोज टू द फोर ग्रैंडफादर ऑफ, ठीक है, चुबकोव, ठीक है। मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? 76 का समझना बहुत ज़रूरी है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त, एक मिनट, तबला बजेगा धीन धीन, समझते हैं ना हमारे प्यारे लाल? नहीं समझते हैं ना, हम समझाएंगे आप लोगों को। 76 का हो जाएगा आप लोग, किसने चोकोवोव के दादा के लिए बैग, ठीक है, बैग्स मिडोज दिए। तो किसके लिए?
तो वो हो जाएगा आप लोगों को एकदम राइट। आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है लोमोज ऑन्ट्स ग्रैंडफादर। चलिए आगे की ओर। आर के नारायण हैज रिटेन, मतलब आर के नारायण ने क्या लिखे, तो क्या लिखे, तो द गाइड आर के नारायण। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। तो कर लेट नोट थाई डाइविनिंग हॉट फोर थिंग, ठीक है, मी एनी इल इज फ्रॉम, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा वो समझ लीजिए। कर तेरा दिव्य हृदय न हो मुझे किसी भी बीमार के लिए से है, मतलब क्या है, से है मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा आप लोग को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब समझ में करते होंगे इसका हिंदी मीनिंग आप लोग कि सबसे प्यारा प्यारा मैं नहीं जानता। चलिए आगे करें। हु आज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विदाउट ए डिग्री, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए किसे मजबूर किया गया था। तो किसे मजबूर किया गया था, तो जॉन डॉन को। किसको, तो जॉन डॉन को। चलिए आगे की ओर। इन हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम, मतलब इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। मैं अच्छे या बुरे के लिए बंदरगाह में हर खतरे में बोलने की अनुमति देता हूँ। से क्या चीज़ से, तो वो जो है हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों को हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब गाना मेरा क्या है, समझते हैं ना, हाँ समझिएगा होंगे आप लोग, इसके बाद तो समझाना जरूरी नहीं है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं, वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। यहाँ पर 84 से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। तो अब जो है आगे की ओर क्वेश्चन जो है हम लोगों को क्या कह रहा है, 84 में किड्स इज ए डॉट 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 पोएट, मतलब ये कैसा है पोएट, मतलब ये पोएट कैसा पोएट है। सो तो ये पोएट जो है आप लोगों को हो जाएगा रोमांटिक, ठीक है। 85 में क्या कह रहा है, डॉट 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 वाज ए पोएट ऑफ नेचर, मतलब कौन सा जो है पोएट, ठीक है, जो नेचरली है, मतलब प्राकृतिक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों को 85 का हो जाएगा जॉन कीट्स। चलिए आगे की ओर। 86 में कह रहा है हु हैज़ रिटेन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो वाल्टर डेलामेयर। 87 में कह रहा है कि हु आज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए ब्यूटीफुल लेडी। ए ब्यूटीफुल लेडी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका हिंदी नहीं करेंगे तो चलेगा। डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड इज फ्रॉम, मतलब इसका हिंदी मीनिंग आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक विदेशी क्षेत्र का कुछ कॉर्नर है, से है क्या है, क्या है, तो वो जो हो जाएगा आप लोग को द सोल्जर, यानी कि समझ में करते हैं। आगे कह रहा है कि द फर्स्ट डॉट 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 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ इसमें 89 में कि ऑक्टेव मतलब 8 होता है। चलिए टी.एस. इलियट इज ए डॉट 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 पोएट, टी.एस. इलियट इज ए डॉट 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 पोएट, तो 90 का हो जाएगा 20th सेंचुरी, मतलब इसका मतलब होता है 20वां शताब्दी भी आप लोग कह सकते हैं, 20वीं शताब्दी, ठीक है। आगे की ओर कह रहा है मैकेबिटी इज एन डॉट डॉट डॉट, मैकेबिटी इज जो है क्या हो जाएगा, तो सी वाला में तो एन लगेगा नहीं, लूटर में तो लगेगा ना, ई में तो लगेगा, ए में लगेगा, आउट लॉ, ऐसे भी ऑप्शन से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, तो 92 का आप लोगों को क्या क्या कहता है कि टावर ऑफ साइलेंस संबंधित है किसको से, तो इसका जो हो जाएगा आप लोगों को एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पारसिस, ठीक है, पारसिस, ठीक है, पारसिस से है, क्या चीज़ से, पारसिस से। अब आगे देखिए मुँह कान फोर का आने वाला आ गया कि के अंदारू वाला मुँह कान फोरे वाला, के अंदारू वाला इज एन डॉट डॉट पोएट, मतलब कहाँ के ये पोएट थे,
KKN दारूवाला। तो KKN दारूवाला जो थे मेरे भाई वो थे इंडो एंग्लियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेक इज रिटेन बाई तो DH लॉरेंस। कौन लॉरेंस? तो DH लॉरेंस। चलिए ये तो हल्का है, इसका क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। कह रहा DH लॉरेंस बिलोंग टू, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो थे ब्रिटेन के थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई, तो माई मदर इज ग्रैंड हाउस कमला दास। देखिए मदर सा दासी बन करके रहता है पिता का। मैक फ्लेकॉन इज रिटेन बाई ... तो इसका 97 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जॉन ड्राइडेन। अब 98 के बाद देखिए क्या कह रहा है आगे। 99 में कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर रॉट ... रविंद्र टैगोर ने क्या लिखे थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गीतांजलि लिखे थे, ठीक है। इस गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एकदम हल्का क्वेश्चन है। अरुंधति राय। कौन राय? तो अरुंधति राय। तो हमारे दोस्त यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव था वो मैं आप लोग करा दिया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। एक लाइक करते रहे दोस्तों। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे जुड़े रहे, ठीक है। आप लोग को टोटल 5 में मॉडल सेट कराऊंगा, उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और कल जो है आप लोग को हो सकता है तो केमिस्ट्री का या इंग्लिश का फिर करा दिया जाएगा, क्योंकि रेगुलर रहेगा। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। एक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, जरूर है दिया हुआ, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।